अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है डॉलर का डाका और उसका हल, 32वां हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर में आज बरोज़ बुध 29 शाबान 1444 हिजरी और 22 मार्च 2023 ईस्वी का दिन है। डॉलर के डाके के उन्वान पर पिछले प्रोग्रामों के तसलसल में ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि बैतुल माल यानी बैंक यानी दौलत का घर जब पहले से सारे इस्लामी मुल्कों में, इस्लामी सल्तनतों में राइज था, तो फिर बैतुल माल के होते हुए बैंकों को अपने मुल्कों में राइज करना, नाफिज करना, ये सब नाम नहाद मुसलमान हुक्मरानों की वो ख़यानत है, वो बददयानती है जिस पर मैदान हशर में इनका मुआख़ज़ा ज़रूर होगा। इन्होंने बनी नौ इंसान पर बैंकों के नाम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है और याजूज और माजूज के साथ मिल कर के किया है, क्योंकि बैंक जो हैं ये याजूज और माजूज का बहुत बड़ा हथियार है। डॉलर के नोट पर अगर एक आँख का निशान है और एक आँख को दज्जाल की निशानी करार दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एक आँख से मुतल्लिका जितनी भी ये चीज़ें हैं, मसलन मोबाइल समझ लें, टेलीविज़न समझ लें, न्यूज़ चैनल समझ लें, मीडिया समझ लें, डॉलर की निस्बत से बैंक समझ लें, डॉलर की निस्बत से स्टॉक मार्केट समझ लें, डॉलर की निस्बत से इंश्योरेंस कंपनीज़ को समझ लें और इसी तरह की दीगर खराफात। तो ये सब एक आँख का वो दजल है कि जिसके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ये फरमा दिया था कि अल मसीहुद दज्जाल की सबसे अहम निशानी एक आँख है, और एक आँख डॉलर पर भी है और एक आँख ये मीडिया भी है। अब मीडिया की बेईमानी और बैंकों की बेईमानी ये है, बैंकों का दजल और झूठ ये है कि ये तिजारत के असूल को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और घटिया चीज़ को आला चीज़ बना के पेश करते हैं। ये इनका वो धोखा है, ये इनका वो जुल्म है जिस पर ये सब इदारे मीडिया समेत, बैंकों समेत ये काबिल गिरफ्त हैं। इस बात को आप यूँ समझें कि गली मोहल्ले में दूध बेचने वाला गुज्जर, ठीक है, अगर वो भैंस का या गाय का दूध बेच रहा है, खालिस बेचे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और अगर वो दूध में पानी मिलाकर मिलावट शुदा दूध बेचे तो हम उसे बुरा शुमार करते हैं कि भाई तूने पानी वाले दूध को खालिस दूध कह के क्यों बेचा। ठीक है, ये तेरा धोखा है, ये तेरा जुल्म है, झूठ है, फ्रॉड है। और अगर इससे भी ज़्यादा वो गुज्जर ये करे कि राह चलते जनाब गांव से शहर आते हुए रास्ते में किसी छप्पड़, किसी जोहड़ पानी के गंदे तालाब से काई ज़दा पानी का डोल उठा के दूध में डाले और फिर वही गंदे पानी की मिलावट वाला दूध ला के शहर में बेचे, तो हम उस गुज्जर को ज़्यादा बुरा शुमार करेंगे कि इसने गंदी और बद्दी और बुरी चीज़ को अच्छा कह के बेचा। यानी तालाब और गंदे जोहड़ के पानी वाले दूध को अच्छा कह के बेचना ये गुज्जर का अगर जुर्म है, तो फिर दुनिया की बदतरीन करेंसी को बेहतरीन करेंसी बनाकर पेश करने वाले और ख़रीदो फरोख्त करने वाले ये बैंक और उनकी पर्दादारी करने वाले ये हुक्मरान और ये मीडिया, ये सब अल्लाह और रसूल के मुजरिम हैं। और इनके जुर्म का हिसाब अगर अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी होगा, वगरना हशर तो बिल यकीन है। अब आप देखें कि डॉलर जो है वो दुनिया की बदतरीन करेंसी है और बैंक और मीडिया इसको अच्छा बनाकर हमारे सरों पे मुसल्लत यूँ कर रहे हैं कि आज भी मार्च 2023 ईस्वी में
$1 इज इक्वल टू 285 पाक रुपीज़ की रेशो पे जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। और कौम को और कौम के बच्चों को, कौम के एक एक फ़र्द को इस फॉरेक्स पैरिटी के नाम पे जदीद ग़ुलामी का शिकार बनाया जा रहा है। अब आप इसको यूँ समझें कि मीडिया हमें ये बताता है, मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों की रिपोर्टें हमें ये बताती हैं कि जी पाकिस्तान 63 ट्रिलियन रुपए का मकरूज़ हो चुका है। ट्रिलियन को आप यूँ समझ लें कि अगर 1 ट्रिलियन हो तो अदद 1 लिखा जाएगा और उसके आगे 12 सिफर लगाए जाएंगे, 12 ज़ीरो, ठीक है, तो वो 1 ट्रिलियन बन जाएगा। उर्दू में आप कह लें कि उसको वो 10 खरब आप कह लें। तो 63 ट्रिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान मकरूज़ है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो ये बैंकों के मालिकान हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के डेब्ट एंड लायबिलिटीज़ की फ़िगर आज 63 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है, इन्हीं बैंक मालिकान का गरेबान क्यों नहीं पकड़ा जाता कि भाई तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे असासे, तुम्हारी आमदन से ज़ायद क्यों है। जब यही बैंक हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज़ किए थे तो उस वक्त तो इसकी कीमत इतनी सी थी, हैं, जूं बराबर, चूंटी जैसी, और आज यही बैंक और यही इदारे हुकूमत को 63 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा दिए बैठे हैं। क्या ये दजल नहीं है? क्या इस पर इन बैंकों के मालिकान का मुआवजा नहीं बनता, गिरफ्त नहीं बनती कि कौम को तुम धोखा दे रहे हो? कहाँ से आई ये 63 ट्रिलियन रुपीज़? और तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी आमदन, इसमें तो मुताबिकत ही नज़र नहीं आती। फिर दूसरी बात कि 63 ट्रिलियन का कर्जा जब तुम हुकूमत को दे चुके, इसके बावजूद 63 ट्रिलियन देने के बाद भी तुम्हारी जेबें खाली तो नहीं है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे रोज़मर्रा के माहाना सालाना अखराजात चल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी जेबों में 63 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद है। तो कहाँ से आई वो रकम? इस बात का जवाब क्या सिर्फ तकरीर के ज़ोर पे पूछा जा सकता है? क्या बंदूक वालों को और तराजू वालों को पूछनी होगी रोज़े महशर में कि तुमने इस 63 ट्रिलियन के असासों वाले ग्रुप का गरेबान क्यों ना पकड़ा, जबकि तुम्हें ये सारी कुव्वत और इख्तियार दुनिया में दे दिया गया था? चलें, ये एक बात थी। अब दूसरी बात कि जब ये बैंक और ये मीडिया घटिया तरीन करेंसी को आला तरीन बनाकर $1 इज इक्वल टू 285 रुपीज़ की पैरिटी पे ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो ये उस गुज्जर से ज़्यादा बड़े धोखेबाज हैं जो मिलावट शुदा दूध बेचता है। कैसे है वो? इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान 63 ट्रिलियन रुपीज़ का मकरूज़ है तो फिर आप ये भी देखें कि अमरीकी डॉलर और अमरीकी हुकूमत, उनका हाल भी देखें कि अमरीकी हुकूमत इस वक्त 31 ट्रिलियन USD यानी 31 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज़ है। उनकी डेब्ट एंड लायबिलिटीज़ का हाल हमसे कहीं ज़्यादा है। अब अगर आप इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहें तो हम यूं करते हैं कि उनके कर्जे की रकम को पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। मिसाल उसकी ये है कि जी अगर उनका कर्जा 31 ट्रिलियन डॉलर है, 3, 6, 9, 12 सिफर लगा के, तो 31 ट्रिलियन डॉलर अगर अमेरिकी हुकूमत का कर्ज है और उसको आप पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो 285 से मल्टीप्लाई कर लें तो बनेगा जी 8,835 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, ये उनका कर्जा है, उनकी लायबिलिटीज़ हैं, डेब्ट एंड लायबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा हैं और हमारी हैं 63। अब 8,835 ट्रिलियन में से जब आप 63 ट्रिलियन रुपीज़ को माइनस करेंगे तो ये रुपी का रुपी से, रुपए का रुपए से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आपको ये बताएगा कि उनका कर्जा 8,772 ट्रिलियन रुपीज़ हमसे ज़्यादा है। यानी टोटल तो हो गया 8,835 और हमसे ज़्यादा कितना है? 8,772 ट्रिलियन।
तो जब उनका कर्जा ज़्यादा है तो फिर उनकी करेंसी डीवैल्यू होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका अगला पहलू देखें कि 285 को आप 63 ट्रिलियन से तकसीम करें और उनके टोटल पाक रुपीज़ में कर्ज की वैल्यू यानी 8,835 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करें। डैट मीन्स कि एक पाकिस्तानी रुपए में 39,968 डॉलर मिलने चाहिए अगर आप इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो अब इसको आप ये देखें कि एक रुपए में जब 40,000 के करीब अमेरिकी डॉलर मिल सकते हैं, 39,968 की पैरिटी ये डेब्ट एंड लायबिलिटीज़ की उस सिनारियों में है, तो बदतरीन करेंसी को बेहतरीन बनाकर हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाले ये हुक्मरान, ये इदारे, ये बिलखसूस बैंक और उनकी पर्दादारी करने वाला ये मीडिया, धोखेबाज मीडिया, गुज्जर से ज़्यादा बदतरीन धोखेबाज ये मीडिया, ये काबिल गिरफ्त है। अब हाँ, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह मीडिया में तमाम लोग गुनाहगार नहीं हैं, तमाम लोग मुजरिम नहीं हैं, लेकिन जब मजमूई हैसियत में उनका किरदार देखा जाएगा तो तमाम बैंक काबिल सज़ा हैं, तमाम मीडिया काबिल सज़ा है। यानी उनके वो ख़ास करता धरता जो लोगों को धोखा दे रहे हैं और बदतरीन करेंसी को बेहतरीन करेंसी बनाकर दुनिया पर मुसल्लत किए हुए हैं, ये सब से होनी, ये सब यजूज मजूज, ये काबिल सज़ा हैं। अब आप इसका दूसरा पहलू भी देखें कि जब बरतानिया ने सारी दुनिया पे कब्ज़ा किया और बैतुल माल मौजूद था, तो बैतुल माल के होते हुए बैंक खड़े किए गए, तो ये भी बैतुल माल बैंक, ये भी बैंक, तो बैंक के मुकाबले में बैंक क्यों खड़ा किया गया, एक बात। सूदी बैंक क्यों खड़ा किया गया, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ये बैंक उनका सबसे मजबूत हथियार है, मीडिया और असले के साथ साथ, फौज के साथ साथ, अदालतों के साथ साथ, इंतज़ामी इदारों के साथ साथ, उनका जो बदतरीन हथियार है वो मीडिया और बैंक ही हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 2008 के इकनॉमिक क्राइसिस में जब ये मौजूद यानी अमेरिकी हुकूमत ने बैंकों की साख को कायम रखने के लिए 700 अरब डॉलर बैंकों को दिए, तो इसका मतलब है कि वो अपने इदारों को, याजूज और माजूज, अपने इदारों को कायम रखने के लिए भरपूर मदद देंगे। अभी आप मार्च 2023 की खबरें देख लें कि जब यूरोप में भी बैंकों का वो फितना दोबारा से सर उठा रहा है और अमेरिका में भी, तो अमेरिकी खबरें भी आप देख लें, यूरोप में भी देख लें। यूरोप के हुक्मरान तबके को बड़ा ईमानदार जाहिर करने वाले ये पाकिस्तानी NGOs जो उनके टुकड़ों पे और उनके डॉलरों पे पलते हैं, जिनको तनख्वाह डॉलरों में मिली और उन्होंने मसलन 30 दिन एक महीने के काम किया, उनको चंद डॉलर मिले, और हमारा एक पाकिस्तानी मजदूर जिसने 30 दिन महीने के काम किया, होता क्या है कि एक महीने के बाद जब हमारे पाकिस्तानी मजदूर को तनख्वाह मिलती है तो उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, और वो NGOs, वो मुख्तलिफ़ तरह के बदनीयत लोग जिनको बाहर से डॉलर मिलते हैं, उन्होंने भी 30 दिन काम किया, लेकिन उनकी 30 दिन के बाद कुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। तो ये है वो इंसानी हकूक़ की पामाली जो फॉरेक्स पैरिटी के नाम पे ये सब लोग मिल के मचाए हुए हैं और गरीब के हकूक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं, गरीब के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं। इस डाके को रोकना सिवाय कुरान के और कोई तरीका नहीं है कि इनको रोका जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कुरान पाक के मज़ीद हक़ाइक़ आपको बताए जाएंगे। अभी आप ये देखें कि मार्च 2023 की खबरें ये हैं कि जिस यूरोप के हुक्मरान तबके को ये हमारे NGOs वाले बड़ा ईमानदार जाहिर करते हैं, उस स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क ने भी क्रेडिट स्विस नामी बैंक को नेशनलाइज करने की मंसूबाबंदी कर ली है। वाह जी, हमारे लिए सबक है कि हम प्राइवेटाइजेशन करें, वाह, और ख़ुद तुम क्रेडिट स्विस को नेशनलाइज करने जा रहे हो। यानी ये तुम्हारा वो दजल है, वो धोखा है, 180 डिग्री का वो फेस शिफ्ट है
ठीक है, कि जिसके मुताबिक हमें ये पहले भी यकीन था, अब और यकीन हो गया कि तुम ही याजूज और माजूज हो। ये बरतानवी हुक्मरान, ये फ्रांसीसी हुक्मरान और ये यूरोपी हुक्मरान टोला, ये याजूज हैं, और अमरीकी हुक्मरान टोला वो माजूज हैं। बात सुन लें कि अवाम की बात नहीं हो रही, हुक्मरान तबके की बात हो रही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मसीह दज्जाल के मुतल्लिक जो बातें बताई, उससे हमें ये पता चलता है कि वो किबला अव्वल का हाकिम होगा। तो ज़माना दजल में हुक्मरान ज़्यादा बुरे होंगे, लोगों को धोखा देंगे। $1 में $39,968 मिल सकते हैं, लेकिन वो हमारे सर पे $285 की तलवार मुसल्लत करेंगे। ये है हुक्मरानों का असल चेहरा, बैंकों की असल करतूत, याजूज और माजूज के खिलौनों का, उनके हथियारों का असल चेहरा। तो अब जब वो खुद नेशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन क्यों? और जब हमारे बैंक प्राइवेटाइज हुए तो वही बैंक इतनी थोड़ी सी रकम देने के बाद आज वो हुकूमत को 63 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज कैसे दे सकते हैं? इनकी जायदाद और इनकी आमदन ये क्या मुताबिकत रखते हैं? क्या ये काबिल गिरफ्त नहीं है? डॉलर जैसी बदतरीन करेंसी को बेहतरीन बना के दुनिया पर मुसल्लत करने वाले ये तमाम सहूनी और उनके चेले चांटे क्या काबिल सज़ा नहीं है? फिर आप और हकीकत देखें कि एक इदारा है जी यूरोप ही का, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री उसका एब्रीविएशन है। उसकी ये पिछले साल की रिपोर्ट है कि जब से अमेरिका बना है, यानी तकरीबन 267 साल हो गए उसको बने हुए, और इन 200 सालों में उसने किया क्या है? ये आपको 400 जो है ना नज़र आ रहा है, आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। वो कहता है US हैज़ लॉन्च्ड ऑलमोस्ट 400 मिलिट्री इंटरवेंशंस सिंस इट्स फाउंडिंग। यानी ये अमेरिका वो बदमाश है कि जिसने अपनी क़याम से लेके अब तक 267 सालों में 400 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। अब हमारा पाकिस्तान अगर एक जंग लड़े तो उसकी करेंसी डी वैल्यू, तो अमेरिका अगर आज तक, ये 2022 की रिपोर्ट थी 400 जंगों वाली, तो अभी 2023 में बैठे हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान से उठ करके अमेरिकी फ़ौजें, याजूज माजूज की फ़ौजें रूस और चाइना के गिर्द हैं। यूक्रेन की जंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये 400 से ज़्यादा जंगें करने वाला बदमाश, ठीक है, इसकी करेंसी सबसे ऊपर क्यों है? अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की करेंसी एक बम धमाके से डी वैल्यू हो सकती है और ये झूठ के पलंदे में कर देते हैं, तो फिर 400 से ज़्यादा जंगें लड़ने वाले बदमाश की करेंसी सबसे ज़्यादा ऊपर करके दुनिया पे मुसल्लत क्यों की गई? लिहाजा ये सब दजल है, इस सब दजल को तोड़ना लाजिम है और इसका हल सिर्फ कुरान में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।